सिद्धरामैया के चेहरे चपाटे उनको कह रहे हैं कि वो सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने। सिद्धरामैया बहुत अक्लमंदी से अपना खेल खेल रहे हैं कि सिद्धरामैया ऑपोजिशन लीडर में रहे और बीजेपी की हुकूमत बनाए। जैसे बसवा कल्याण के अंदर भी हमने एक कैंडिडेट को मुसलमान दिया और फिर ये भी बाई इलेक्शन आया तो हमने मुसलमान को, क्यों हमारी पार्टी चाहती है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आए। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जेडीएस ने इस बाई इलेक्शन में माइनॉरिटीज़ को नुमाइंदगी दी है। देखिए, जो बाई इलेक्शन हुआ है कि वहाँ के जो दोनों एमएलएस थे उनके इंतकाल होने के बाद यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है हांगल और सिंदगी में हो रहा है। तो जो बाई इलेक्शन आया है तो सियासी पार्टियाँ जाहिर सी बात है कि अपने अपने कैंडिडेट्स को उम्मीदवार से खड़ाते हैं वहाँ पे। हमने जनता दल सेक्युलर पार्टी ने 2 उम्मीदवार मुसलमानों को दिया हमने, जो तालीम आफ्ताब हैं। हांगल से नियाज शेख जो एमटेक के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तालीम आफ्ताब हैं, और सिंदगी से नाजिया शकील अंगड़ी वो भी एमएड जो एजुकेटेड क्लास है, तालीम आफ्ताब हैं, दोनों को दिया हमने इस वजह से अक़लियतों को दिया है कि मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेशन, सियासी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जेडीएस पार्टी ने 2 मुसलमान उम्मीदवार इस वजह से खड़ाया है कि देखिए, जब एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो मुसलमान उसे वोट देता है और मुसलमान भी वोट देता है। मुसलमान के साथ हिंदू वोट भी उसको, उस कैंडिडेट को पड़ता है। हमने मुसलमान को इसलिए इस वजह से दिया है यहाँ पे कि मुसलमान की वहाँ पे तादाद जो भी है, जो 60,000 का वोटिंग हांगल के अंदर है और 55,000 से 60,000 सिंदगी में भी है। तो मुसलमानों में एक जज्बा आया हुआ है कि मुसलमान कैंडिडेट को लेके आना ज़रूरी है। दोनों क्षेत्र के अंदर जो मुसलमान हैं, हमारे वहाँ पे वोटर्स हैं, वो चाहते हैं कि असेंबली के अंदर मुसलमान जाए। और जनाब कुमारस्वामी साहब और देवेगौड़ा साहब ने मुसलमानों का और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुसलमानों को उम्मीदवार दिया है। जैसे बसवा कल्याण के अंदर भी हमने एक कैंडिडेट को मुसलमान दिया और फिर ये भी बाई इलेक्शन आया तो हमने मुसलमान को, क्यों हमारी पार्टी चाहती है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आए। जैसे साचार कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन है, उस साचार कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, उस ओपिनियन के हिसाब से जो सजेशन है हमारे पास और जो रिकमेंडेशन है, हमारी पार्टी साचार कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मुसलमान रिप्रेजेंटेशन को लेकर आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को की नुमाइंदगी आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और दीगर पार्टियों का कहना है कि आप जो है बीजेपी को जिताने के लिए मुसलमानों को खड़ा करते हैं। देखिए, सियासी पार्टियां अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं और उस प्लानिंग के तहत बदनामी करने के लिए यही कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि भाई हम बीजेपी को जिताने के लिए मुसलमान को कैंडिडेट खड़ा है। ठीक है भाई, अगर आप जमहूरियत के अंदर आप अगर चाहते तो आप मुसलमान को कैंडिडेट खड़ा सकते थे, आप मुसलमान कैंडिडेट को नहीं खड़ाते। जब हमने मुसलमान कैंडिडेट को खड़ाया तो तोहमत आप आपको लगाते हैं कि हमने बीजेपी को जिताने के लिए हम मुसलमान कैंडिडेट खड़ा रहे हैं। भाई, आपको भी मौका है, आपकी सियासी पार्टी, आप खड़ाइए, किसने मना किया है? और आप होते कौन है हमको बोलने के लिए? तो सर, सिंदगी से कल एक स्टेटमेंट आया हुआ है, अगर सिंदगी की कैंडिडेट अगर जीतती है तो कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस छोड़ के देने के लिए तैयार है। ये डम्मी कैंडिडेट खड़ा के हैं, तो इस पर आपने क्या कहना? 2 तारीख को काउंटिंग होगी, उसमें साबित हो जाएगा कौन छोड़ के क्या देगा करके। तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमको भरोसा है
कि मुसलमान और हमारी कौम मुसलमान कैंडिडेटों का साथ देगी। मेरी गुजारिश है आपके इस मीडिया के चैनल के इससे मैं अपील करना चाहता हूँ मुसलमानों को कि मुसलमानों को साथ दीजिए, मुसलमानों के कैंडिडेटों को आप लोग वोट दीजिए और जेडीएस को जिताइए और मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन और असेंबली के अंदर लेके आने के लिए हमारी पार्टी की आप लोग मदद कीजिए। सर पिछली दफ़ा जब 10 करोड़ रुपया का इल्ज़ाम आया था कुमारस्वामी के ऊपर, तो इस दफ़ा भी वही इल्ज़ाम आया है कि जेडीएस कैंडिडेट कुमारस्वामी ने पिछली दफ़ा 10 करोड़ रुपया लिया था। इस दफ़ा कितने करोड़? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी एक शाम के दो मुंह हैं, एक शाम के दो मुंह हैं, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी सत्ता में रहे। इसका रीज़न ये है कि सिद्धरामैया अपोजिशन लीडर होकर बैठना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस हुकूमत करे, क्योंकि उनको पता है कि सिद्धरामैया अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं और सिद्धरामैया के चेले चपाटे उनको कह रहे हैं कि वो सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने। सिद्धरामैया बहुत अक्लमंदी से अपना खेल खेल रहे हैं कि सिद्धरामैया अपोजिशन लीडर में रहें और बीजेपी को हुकूमत बनाएं। और ये दोनों की मिलीभगत है कि ये लोग है ना अपने अपने कैंडिडेटों को और बीजेपी को लेके आने के लिए जिम्मेदार खुद सिद्धरामैया है और इक़्तिदार में आने के जिम्मेदार सिद्धरामैया है। बीजेपी को इक़्तिदार में लेके आने के सिद्धरामैया ही एक रीज़न है और सिद्धरामैया की वजह से ही बीजेपी आई है।